उत्तमम। क्यों दिन दिन मनुष्य ईश्वर से दूर जा रहा है? एक बहुत बड़ा प्रश्न है। दिन दिन मनुष्य जो है ईश्वर से दूर जाने का कारण क्या है? इसका मूल कारण को अगर हम ढूंढे, ये जो दूर जाना और पास आना, पहले इस बात को समझना पड़ेगा कि दूर जाने का अर्थ क्या है और पास आने का अर्थ क्या है। दूर जाने का अर्थ है कि हम जागतिक वस्तु के साथ जब ज़्यादा आसक्त हो जाते हैं, उसी चिंतन में, उसी कर्म में हमारा सर्व इंद्रिय दे करके जब हम उस कार्य में लिप्त रहते हैं, तब हम प्रभु की बात भूल जाते हैं। अर्थात हम उनसे दूर यात्रा कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं। और जब हम उनके निर्देश को पालन करके हर कार्य प्रभु का समझ करके और प्रभु का दास बनकर जब हम कार्य करते हैं, तब हम उनके पास रहते हैं। और दूर जाने का और एक अर्थ हम समझ सकते हैं, संपूर्ण दिन भर में एक बार भी अगर प्रभु का नाम याद नहीं आ रहा है या हम उनकी जो बातें हैं, उस परम सत्य या सत्ता की जो बात है, उसकी चर्चा पूरे दिन भर में हमने नहीं किया है, इसका मतलब हम उनको भूलते जा रहे हैं, हम दूर जा रहे हैं। और जैसे समझिए ठीक वैसा ही है कि हम अगर अपने बच्चा जब अपने माता या पिता के हाथ की अंगुली को छोड़ देकर चलने लगते हैं, तो मेले में उनको खोने का डर रहता है। और यदि अंगुली को पकड़ करके रखे तो वहाँ पर खोने का डर नहीं रहता है। तो यहाँ पर ये बात ये हुआ कि हम जब भौतिक जगत से ज़्यादा आसक्त हो जाते हैं, तो हम प्रभु को भूल जाते हैं। उनकी जो मैं उनके अंगुली पकड़ा हुआ था, हम वो छोड़ करके किसी और अंगुली को हाथ में थाम लेते हैं, और इसी की वजह से हम उनसे दूर चले जाते हैं। और ये दूर चले जाने का और एक कारण है, आजकल की जो शिक्षा है, ये शिक्षा व्यवस्था केवल अर्थ उपार्जन करने का टारगेट बना करके एजुकेशन हो रहा है। एक चिंतक बनने के उद्देश्य से नहीं, एक गवेषक बनने के उद्देश्य से नहीं। और हमारी इस जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है, ना तो हमने ये जानने का प्रयास किया, अर्थात हमने जिज्ञासु नहीं बना। कि जब तक हम जिज्ञासु नहीं होते हैं, हमारे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होते हैं, तब तक हम वास्तव में इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले हमें तो जिज्ञासु बनना पड़ेगा, और जिज्ञासु जब हम बन जाते हैं, तब हमारे अंदर जिज्ञासु जब हम बनते हैं, तो हमारे अपने अंदर एक प्रश्न उठता है कि हमारा जीवन तो एक एक दिन करते करते महीना, साल और साल के बाद साल चला जा रहा है। यह हमारा जीवन तो जा रहा है, और ये जीवन हम अपने आंखों के सामने प्रत्येक दिन लोगों को विगत होते हुए हम देख रहे हैं। तो इसका मतलब एक दिन बारी हमारी भी आएगी। तो हमारी आज उम्र इतनी है और हम कितने दिन रह सकते हैं, लेकिन उसका तो कोई गारंटी नहीं है। हम केवल जिस सांस पे जी रहे हैं, उस सांस तक की हमारी गारंटी है, लेकिन इस बाद वाले जो सांस है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हमें निरंतर, हम कभी कभी क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा विलासिता या बहुत ज़्यादा भौतिक जगत के जो आडंबर जगत है, जब हम आडंबर जगत से ज़्यादा प्रेम कर लेते हैं और इसी को ही हम सब कुछ मानने लगते हैं, तब हम उस सत्य को भूल जाते हैं। और सत्य को भूल करके जैसे ही चलते हैं, वैसे हमारा जीवन बिगड़ने लगता है, क्योंकि हम नेगेटिव एनर्जी के अंतर्गत हम चले गए। जागतिक जगत की जो एनर्जी होती है, ये जीवन दायिनी नहीं होते हैं, ये जीवन लेने वाला होता है। जितने हम जड़ जगत की चिंता करेंगे, हम जड़वत होते चले जाएंगे। और जितने जैसे हम चेतना जगत की बात करना शुरू करेंगे, वैसे हम चेतन होते चले जाएंगे। तो हमें चेतन होना है या जड़ होना है। और जड़ का अंततगतवा मृत्यु होती है, और जड़ अज्ञान है, जड़ अंधकार है। क्योंकि जड़ में रहकर हम सत्य की बात को समझ नहीं सकते हैं। परम सत्य की बात को हम कभी नहीं समझ सकते हैं, कभी नहीं समझ पाएंगे। जीवन हमारा एक दिन 2 दिन करते करते वो चला जाएगा, लेकिन जो परम सत्य है, उस सत्य के बारे में हम बिल्कुल जान नहीं पाएंगे। अगर परम सत्य को जानना है, तो हमें प्रभु के साथ रहना है। प्रभु के साथ अगर हम रहेंगे,
तो दुख हमें स्पर्श नहीं कर पाता है। दुख हमें कभी स्पर्श नहीं कर पाते हैं। हम दुख को स्पर्श किए बिना दुख हमें स्पर्श नहीं कर पाते हैं, और हम अपने जीवन को सही से चला पाते हैं। और अपने जीवन को सही से चलाने का अर्थ है कि हम आनंद में रह पाते हैं। तो आनंद में हम लोग तब रहते हैं जब प्रभु के निर्देश अनुसार जीवन को चलाते हैं। तो उस समय हमारा जीवन बैलेंस रहता है, संतुलित रहता है, और एक संतुलित रहता है। जीवन के अंदर कोई किसी भी तरह का खिंचाव नहीं है, कोई अनबैलेंस नहीं है। हमारा मन बहुत ज़्यादा छलांग नहीं लगाती है, क्योंकि वो स्थिर होकर के जो झूठा कर्ता बन करके जो कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को देखते रहते हैं, निरंतर वो देखते रहते हैं। तो इस तरह से हमें निरंतर प्रभु का कार्य करते हुए जब हम चलेंगे, तब हमारे अंदर जो अज्ञानताएं हैं वो अज्ञानता दूर होती हैं। हमारे अंदर बोध का जागरण होते हैं, परम सत्य को हम जानने लगते हैं। और जब परम सत्य को हम जान जाते हैं तो किस तरह से हमें चलना है, इस बात को भी हम अत्यंत सहजता के साथ समझ जाते हैं। और समझ करके जब हम चलने लगते हैं, निश्चित रूप से एक दिन सुख शांति और जो समृद्धि है जो हमसे दूर चला गया था, वो फिर वापस आने लगता है। तो आजकल के ज़माने में एक कई बातें हैं कि हम ठाकुर जी से दूर जाने का कई सारे कारण हैं। एक तो ये अल्प विद्या, और ये विद्या जो है केवल हम अन्न उपार्जन करने की विद्या को सीखने का उद्देश्य से हम आए हैं। हमारा उद्देश्य ही गलत है। अब अगर हमारा उद्देश्य ठीक रहता तो हमारा ये जो कर्म भी और अंत भी सब ठीक रहता। हमारा शुरुआत ही गलत है। शुरुआत हमने केवल उपार्जन करने के लिए अपने पैर को रखा, और उपार्जन करने का हम मशीन बन गए। यदि हम इन विद्या अर्जन करने के यंत्र के रूप में रहते, वास्तविक संत के जानने की इच्छा में रहते, तो निश्चित रूप से हम वास्तविक सत्य को हम जान लेते। तो यहाँ पर प्रभु से दूर जाने का अर्थ ही यही है कि हमने जागतिक वस्तुओं से बहुत ज़्यादा प्यार कर लिया कि हमारे पास एक गाड़ी है और एक गाड़ी हो जाए, एक मकान है और एक मकान हो जाए। हमने चाहत को बढ़ा ली, हमने अहंकार को बढ़ा लिया। इसमें हमारी अज्ञानता से हमें अहंकार को बढ़ा लिया, और ये सारी अहंकार, ये जो हम अज्ञानता से हम अहंकार में पड़ते हैं और अहंकार सब चूर चूर कर देते हैं, और अंततगतवा इस जीवन खत्म की ओर चला जाता है। तो हमें ये जो हमें जो आज जो व्यवस्थाएं आज समाज में हैं कि हमारी समाज में सब लोग इधर उधर भाग रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, क्योंकि एक सहज पथ है मादक द्रव्य का सेवन करना, जो सत्ता के पक्ष में नहीं है। सत्ता के जो विपरीत हैं उसके अंदर एक आकर्षण है, और वही आकर्षण हमें खींच के ले जाती हैं, जो अंततगतवा मृत्यु के मुंह तक हमें पहुंचा देती है। तो हमें यहाँ प्रभु को छोड़कर प्रभु की तरफ अपना पिछवाड़ा करके कभी भी हमें आगे नहीं जाना है। हमारे सामने ही प्रभु है, तो प्रभु को अग्रिम में रखकर, प्रभु अग्रे, प्रभु को आगे रख करके जब हम अपने जीवन चलने का यात्रा शुरू करते हैं, तो हमारे जीवन में सब कुछ सुख शांति समृद्धि सब कुछ प्राप्त होता है। वंदे।